श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन बिंदु से सिंधु की ओर। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। एक दिन चीनी अपनी सहेली से बोली, बहन मुझसे बढ़कर अधिक और साफ कौन है? सहेली ने उत्तर दिया, सुनो बहन, अपनी गंदगी अपने को दिखती नहीं है, अपने को तो दूसरे की गंदगी सूझती है। लोग अपने को बराबर पाक साफ समझते हैं और दूसरे को उंगली उठाते हैं। संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, देखी के पर दोष रजसम कहत गिरी सम सोय रे, दोष अपने मेरु सम तिन्हे राखत गोय रे। सुनो, एक जापानी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की की शादी हुई। जब वह अपनी ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी मेरी एक बात याद रखना, जब कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम पर उंगली उठाए तो देख लेना कि उसकी उंगली तुम्हारे ऊपर ठीक बैठती है या नहीं। यानी ठीक बैठती है यानी सचमुच ही तुम में दुर्गुण है, दोष है, तो तुम अपने को संभाल लेना, सुधार लेना। यदि नहीं तो यह समझ लेना कि वह तुमसे 3 गुना अधिक अपने को दोषी साबित करता है। क्योंकि जब कोई किसी की ओर उंगली करता है तो उसकी एक उंगली दूसरे की ओर और 3 उंगलियां अपने ओर इंगित करती है। इसीलिए तुम किसी की बुराई मत करना। और एक बात समझो, दूसरों की दिखाई जाने वाली उंगली टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, किंतु उसकी अपनी तरफ की उंगलियां तो टस से मस नहीं कर सकती, क्योंकि उन उंगलियों को दृढ़ता के साथ अंगूठा पकड़े रहता है। हाँ, तो वह चीनी कह रही थी कि देखो मैं कितनी साफ हूँ। सहेली ने कहा, मैं अभी दिखला देती हूँ कि तुम कितनी साफ हो। उसने क्या किया, चीनी को पानी में घोल दिया और चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे से आंच देना शुरू किया। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, बर्तन के ऊपरी हिस्से पर मैल तैरने लगी। सहेली ने कहा, अब बताओ बहन, तुम तो कहती थी कि तुम में मैल नहीं है, तुम बहुत साफ हो। अब कहो सही बात क्या है? चीनी ने कहा, हाँ बहन, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। अब इस मैल को निकाल दो। सहेली ने क्या किया, दूध का छींटा दिया और मैल को छांटकर अलग निकाल दिया। उसी तरह जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तो हमारे भीतर जो मैल जमी रहती है वह बाहर आने लगती है। लेकिन यदि हम जप करने में जोर लगा दें और दृढ़ता के साथ जप करते रहें तो वह दूध के छींटे की तरह काम करेगा। मैल कट कट कर बाहर निकल जाएगा। तो यह जप की बात है। मानस जप के बाद आती है बाड़ी मानस ध्यान की। जप से करोड़ गुना ध्यान को बतलाया है। जाप कोटि समंग ध्यानंग। ध्यान की सुप्रसिद्ध परिभाषा है ध्यानंग निर्विशंग मनः। किंतु यह ध्यान आरंभिक नहीं है। पहले स्थूल ध्यान होता है, फिर सूक्ष्म ध्यान। पहले सगुण ध्यान किया जाता है, फिर निर्गुण ध्यान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक 42-43 में कहा है, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धिया सार्थिन्ना धीरः प्रणयन मयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत्सर्वव्यापकं चिन्मा कृष्य कत्र धारयेत नान्यानि चिंतयेत भूयः सुस्मितं भावेन मुखम। अर्थात सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में अस्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे।
संतों के स्थूल ध्यान में अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान बतलाया गया है। संत कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में भी हम गुरु रूप का ध्यान पाते हैं। यथा गुड़ की मूर्ति मन माहि ध्यानु, गुर के शब्दी मंत्र मनु मानु, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। तथा संत शिव नारायण स्वामी जी की दृष्टि भी गुरु की मूर्ति की ओर ही है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, तब उर होत इंजोर। जब हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के अनुपम साहित्य का अध्ययन मनन करते हैं तो उन संतों की वाणियों से इनकी वाणी में अभिन्नता पाते हैं। इनके कथनानुसार प्रथम मानस जप करना चाहिए, पश्चात मानस ध्यान। इस प्रकार की साधना से शीघ्रता पूर्वक सूरत का शुद्धिकरण होता है। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। स्थूल सगुण साकार के ध्यानाभ्यास से मन का इतना सिमटाव होता है कि वह सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान करने के योग्य हो जाता है। सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान बिंदु ध्यान है। बिंदु उसको कहते हैं जिसका स्थान है, परिमाण नहीं। इसलिए यह मन से बनाया नहीं जाता, देखने के कौशल से देखा जाता है। गुरु निर्देशित स्थान पर युगल नेत्रों की धाराएं जुड़कर जब एक होती हैं तब वहां स्वतः तेजोमय बिंदुदय होता है। तेजो बिंदु उपनिषद में लिखा है, तेजो बिंदु परंग ध्यानंग विश्वात्म हृदय संस्थितम। संतों ने इस विषय को अपनी अपनी भाषा में विभिन्न भांति से समझाने की चेष्टा की है। संत कबीर साहब ने कहा है, गगन मंडल के बीच में तहवा झल के नूर, निगुरा महल न पावई, पहुंचेगा गुरुपुर। बांका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल सनेही साइया आदि अंत का यार। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, तारा चढ़िया लंबा कियू, नवरी निहालिया राम, सेवक पूर कर्मा, सत्ती गुरु शब्दी दिखा लिया राम। गुरु शब्दी दिखा लिया, सचु समा लिया, अहि निशी देखी विचारिया, तावतु धावतु पंच रहे घरु जानिया, कामु क्रोध विषु मारिया, अंतरी ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा, नानक हाउ में मारी पति ने, तारा चढ़िया लंबा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह एक गुप्त मत है जिसका उपदेश भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को त्रेता युग में दिया था। यथा और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। हाथरस निवासी संत तुलसी साहब ने घट रामायण में लिखा है कि दृष्टि साधन क्रिया के द्वारा जो अपने अंतराकाश में तारा को पाता है वह अनहद इनकारा को भी सुनता है। अर्थात जो अंतर ज्योति का दर्शन करता है वह अंतरनाद का श्रवण करता है। गगन द्वार दिशय एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। जब हम अपने गुरुदेव की वाणी पढ़ते हैं तो उसमें बड़े स्पष्ट रूप से साधना संबंधी बातें पाते हैं। वे दृष्टि साधना की क्रिया के बाद नादानुसंधान की विधि बताते हैं। उनका कथन है कि दोनों दृष्टियों की धारों को गुरु के बताए लक्ष्य स्थान पर अस्थिर करने की कोशिश करो। जैसे जिसको कभी लिखने की आदत नहीं है, वह जब कुछ लिखना प्रारंभ करता है तो उसका हाथ कांपता है। धीरे धीरे लिखते लिखते जब वह अभ्यस्त हो जाता है तो फिर हाथ कांपता नहीं, अस्थिर हो जाता है। उसी प्रकार दृष्टि योग के अभ्यास में पहले दृष्टि कांपती है, किंतु नित्य नियमित रूप से साधना करते रहने से आप ही आप कंपन छूट जाता है, दृष्टि स्थिर हो जाती है और आगे का रास्ता खुल जाता है।
दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होवे सुरत। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से अरिहारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन काल में केवल मुंह और आंखें बंद करनी चाहिए। नादानुसंधान करते समय दोनों आंखों, दोनों कानों और मुंह को बंद करना चाहिए। दृष्टि साधन की क्रिया द्वारा जब एक बिंदुता प्राप्त होती है तो आंतरिक नाद की अनुभूति होने लगती है। उस समय सूरत को शब्द में लगाना चाहिए। शब्द साधना करने वाले को मालूम होता है कि जितने भी शब्द सुनने में आते हैं वे सभी ऊपर की ओर से आ रहे हैं। शुद्धाचारी संत सद्गुरु से शब्द साधना की दीक्षा पाकर केंद्रीय शब्द को पकड़ना चाहिए। अपने अंदर स्थूल सूक्ष्मादि भेद से 5 मंडलों के 5 केंद्र हैं। शब्द में यह गुण होता है कि वह सुनने वाले को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक ऊपर के केंद्रीय शब्द का संबंध उसके नीचे के केंद्र से रहता है। जो स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ेगा वह उसके आकर्षण से आकर्षित हो सूक्ष्म के केंद्र पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार स्नेह स्नेह क्रम क्रम से एक केंद्र से दूसरे केंद्र में चलते हुए वह जरावरण को पार कर जाएगा। कैवल्य के केंद्र में पहुंचकर वहां सार शब्द को ग्रहण कर परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच जाएगा। परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर वह त्रय तापों से मुक्त हो जाएगा, आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। इसलिए सभी संतों और सद्ग्रंथों ने नादानुसंधान की प्रशंसा मुक्त कंठ से की है। संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग, तथा साधो शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजिए। भगवान शंकराचार्य ने मन के लय को सर्वोत्तम साधन नादानुसंधान अपने योगता रावली ग्रंथ में नीचे के श्लोकों में बताया है। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानी वसंति लोके, नादानुसंधान माधि मेकम मन या महे मान्यतम लया नाम, नादानुसंधान नमोस्त तुभ्यम त्वा मनमहे तत्व पदम लया नाम, भगवत प्रसादात पवनेन शाकं विलीयते विष्णु पदे मनो में, सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा, नाद एवानुसंधेयो योगा साम्राज्यमिक्षता। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी के मन के लय होने के 1.25 लक्ष्य साधन बतलाए हैं। उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो, एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो। नादानुसंधान के द्वारा किस प्रकार सर्वेश्वर की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्र से छूटा जाता है, हमारे पूज्य गुरुदेव की अनुभूत पुतवाणी इस प्रकार है। आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की, लहर संत का दास जाहि सुधि आदि की, मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होई ध्वनिन के ध्यान से। सदगुरु भेदी मिले जसैन, ध्वनि ध्यान बतावे, अनुपम बदले नाही, शब्द सो सार कहावे, सोहु ध्वनि हो लीन, और ध्वनि में जाई के, अरे हारे में ही, और ध्वनि अशब्द अनाम संत कहे गाई के। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो, अकह में लीनी,
अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद शोष रहित सो प्रभु पद पाई के, अरिहारे में ही सुरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आई के। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 77वें वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 6/2/1988 ईस्वी को मनियारपुर बांका में अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।